हम इससे पहले एक्सरसाइज 2.3 में डोमेन एंड रेंज डिस्कस कर रहे थे। तो डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर कर रहे थे हम, क्वेश्चन नंबर 8। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। रूट 2x माइनस 2x स्क्वायर। तो इसके डोमेन हम कैसे फाइंड आउट करें इस फंक्शन की? f(x) इज इक्वल टू रूट 2x माइनस 2x स्क्वायर। तो दो मेथड है इसके डोमेन फाइंड आउट करने के। एक तो हमने कल भी डिस्कस किया था और एक उसके अलावा और है वेवी कर्वे मेथड। उससे भी हम इनको सोल्व कर सकते हैं डोमेन रेंज के लिए इनइक्वलिटीज को। मेथड कल डिस्कस किया था, उसी से करते हैं पहले, फिर ये भी बताएंगे। हमने बताया था कि हमें कौन सी x की वैल्यू इकट्ठी करनी है। डोमेन का मतलब x की ऐसी वैल्यू चाहिए जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू रियल बनती हो, क्योंकि हम रियल वैल्यूड फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं। x की उन सब रियल वैल्यूज को हम डोमेन में इंक्लूड करेंगे जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू रियल बनती हो। x की उन सभी रियल वैल्यूज को हम डोमेन में रखेंगे और जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू रियल नहीं बनती होगी उन x की वैल्यूज को हम डोमेन में नहीं रखेंगे। तो ये लिखते हैं हम f(x) इज डिफाइंड, डोमेन का मीन्स डिफाइंड। कहाँ कहाँ डिफाइंड होगा, ये डेफिनेशन बनाइए। डिफाइंड व्हेन 2x माइनस 2x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब रूट के अंदर कोई भी संख्या है, अगर वो पॉजिटिव है, 0 या 0 से ज़्यादा है, पॉजिटिव का रूट कैसे आता है? रियल नंबर। तो वो क्या आएगा? रियल नंबर। और रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो हम कहेंगे रियल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, रियल वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। तो 2x माइनस 2x रियल कब नहीं आएगा? जब रूट के अंदर क्या बन जाए? नेगेटिव। रूट के अंदर नेगेटिव -1 हो या कुछ -1 हो तो हम क्या बोलते हैं उसे? आयोटा, इमेजरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल डज नॉट एग्जिस्ट, रियल नंबर कब नहीं एग्जिस्ट करता? जब रूट के अंदर क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए, कंप्लीट क्वांटिटी। और कोई नेगेटिव कब होती है? जब उसकी वैल्यू लेस देन 0 हो। पॉजिटिव कब होती है? जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो ये f(x) इज डिफाइंड व्हेन 2x माइनस 2x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से 2x कॉमन लेंगे हम, तो 1 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2 तो है, वो तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा दो नंबर है, इन पर डिपेंड करता है इनकी वैल्यू क्या आए, कि इसका प्रोडक्ट क्या आ जाए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब आएगा? व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जब दोनों पॉजिटिव आए या फिर दोनों नेगेटिव आए। देखो, दो नंबरों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आता है? जब दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। दो पॉजिटिव नंबरों का प्रोडक्ट, जैसे 2 इंटू 3 क्या आता है? 6, दोनों पॉजिटिव है। -2 इंटू -3 भी क्या आएगा? 6, दोनों नेगेटिव है। तो दो नेगेटिव नंबरों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आता है और दो पॉजिटिव नंबरों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर केस क्या क्या बनेंगे? दो केस बने। इसको पॉजिटिव बनाने के पीछे दो वजह हो सकती हैं, या तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव। तो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव जब ही आएगा जब दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और x लेस देन इक्वल टू 0 एंड माइनस x लेस देन इक्वल टू -1। और का मतलब ये है कि ये भी इसका सॉल्यूशन है और ये भी इसका सॉल्यूशन है, दोनों इसके सॉल्यूशन है। हमें x की ऐसी वैल्यू चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करती हूँ, वो भी इसके सॉल्यूशन कहलाएंगे, इसको करती है वो भी। मीन्स एक पॉजिटिव आ जाए तो दूसरा भी पॉजिटिव मस्ट एंड है, दोनों में एंड लगे हुए, दोनों का पॉजिटिव होना
दोनों का पॉजिटिव या फिर दोनों का नेगेटिव होना जरूरी है इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव लाने के लिए। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, मैक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, एंड का मतलब मस्ट, हमें एक्स की ऐसी वैल्यू चाहिए जो 0 है 0 से ग्रेटर हो और 1 से लेस हो। एक्स की वो सभी वैल्यू चाहिए जो 0 है 0 से ग्रेटर और 1 से लेस। तो इसको हम बना के देख सकते हैं ऐसे, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, तो x की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर, ये रीजन हो गया, आगे बढ़ता जाएगा। 1 या 1 से लेस, ये रीजन हो गया जैसे। तो कॉमन रीजन कौन सा हुआ है, 0 से लेकर 1 तक, जो इसको भी सेटिस्फाई करता है और इसको भी। इसने कहा कि वो सारे नंबर चाहिए जो 0 से बड़े हो, इसने कहा 1 से छोटे, तो कौन से नंबर हो गए जो 0 और 1 के बीच में है। तो इसका सॉल्यूशन तो आ गया 0 से लेकर 1 तक। और अब बात करते हैं इसकी, x लेस देन इक्वल टू 0 एंड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका भी अगर हम सॉल्यूशन ड्रा करना चाहें लाइन रियल नंबर पर, तो इस तरह से करेंगे, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो x लेस देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे नंबर चाहिए जो 0 से, ऐसा नंबर चाहिए जो 0 से छोटा हो और 1 से बड़ा हो। तो ऐसा नंबर कोई नहीं होता, नो सॉल्यूशन, बिकॉज कॉमन रीजन कुछ नहीं आ रहा है। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, मीन्स हमें ऐसे नंबर चाहिए जो 0 से छोटे हों और 1 से बड़े हों। तो ऐसा नंबर कोई नहीं होता जो 0 से छोटा हो और 1 से बड़ा हो। जो 0 से छोटा नंबर होगा वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता, और जो 1 से बड़ा होगा वो 0 छोटा नहीं होगा। तो एंड इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई नंबर 0 से छोटा हो और 1 से बड़ा हो। तो नो सॉल्यूशन आ गया इसका, कॉमन रीजन कुछ नहीं आया, क्योंकि इसने 0 से कम कहा, इसने 1 से ज़्यादा कहा, तो कॉमन रीजन कुछ नहीं आया। इसमें आ गया था, क्या आया था इसमें, 0 से बड़े, इसमें 1 से छोटे। तो 0 से लेकर 1 तक का कॉमन रीजन था जो दोनों को क्या कर रहा था, सेटिस्फाई। एंड का मतलब इंटरसेक्शन। तो यहाँ से ओनली यही सॉल्यूशन रह गया। अगर इसका भी कुछ आता तो और से क्या कर देते, उसका यूनियन, यूनियन के साथ इकट्ठा। तो ये आ गई इसके डोमेन, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन ये आ गई 0 से लेकर 1 तक। एक्स की ऐसी वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू रियल आती हो। रियल कब नहीं आती, जब रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव बन जाए या फिर डिनोमिनेटर में 0 बन जाए। तो इसमें डिनोमिनेटर तो 1 है, कुछ नहीं दे रखा, तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। रूट के अंदर है तो उसको क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव, मीन्स वैल्यू रियल आनी चाहिए। तो ये आ गई इसकी डोमेन। अब वेवी कर्वी मेथड से भी इसको हम चेक कर सकते हैं। उसके लिए भी क्या बनाने पड़ते हैं, सबसे पहले जैसे फैक्टर बन गए हमारे, यहाँ तक आ गए, जैसे यहाँ तक वेवी कर्वी मेथड को भी ऐसे करते हैं, यहाँ तक आ गए, जैसे हमें ये चाहिए। तो 2 तो पॉजिटिव रहेगा ही। अब इस पर बात रहेगी x इंटू 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो उसमें दोनों को 0 के इक्वल रख लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 और 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, मीन्स 1 इज इक्वल टू एक्स। तो दो वैल्यू आ गई x की, 0 और 1। तो इसको हम नंबर लाइन की हेल्प से ही सोल्व करते हैं। ये 0 हो गया, ये x की वैल्यू 1 होगी। दो वैल्यू आई है x की। हर एक क्वेश्चन में जो ग्रेटर देन इक्वल टू हो या लेस देन इक्वल टू हो, उसमें हम उसको 0 के इक्वल पुट करके वहाँ से x की वैल्यू निकाल लिया करेंगे। ये है पहला काम, वेवी कर्वी मेथड से करना चाहें तो, चाहे उससे भी कर सकते हैं, ऊपर वाले मेथड से भी या इससे भी, ये जो मैं करवा रहा हूँ। तो x की दो वैल्यू आई, एक 0 और 1। तो रियल लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 0 और 1 ने, 1 2 और 3 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। 2 पॉइंट है तो कंप्लीट 2 पॉइंट्स डिवाइड्स रियल लाइन इंटू 3 इंटरवल्स। 3 इंटरवल्स क्या हो गए इसमें, हम देख सकते हैं 0 से छोटे माइनस इन्फिनिटी तक, 0 से 1 और 1 से बड़े। मीन्स 2 पॉइंट होंगे तो 3 इंटरवल्स बनेंगे, और 3 पॉइंट होंगे तो 4 बनेंगे, और 1 पॉइंट होगा तो 2 बनेंगे, एक ज़्यादा बनते हैं।
2 पॉइंट है तो 3 इंटरवल्स बनेंगे, 1 पॉइंट है तो 2 इंटरवल्स बनेंगे, एक उससे छोटा एक उससे बड़ा, और 3 है तो 4 इंटरवल्स बनेंगे। तो अब हम इनमें चेक करते हैं कैसी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। पॉजिटिव आ रही है तो उसका ग्राफ ऊपर बना देंगे, और नेगेटिव आ रही है तो उसका ग्राफ नीचे बना देंगे। ये देखना हमें, नेगेटिव के लिए नीचे और पॉजिटिव के लिए ऊपर। अब हम इसमें पुट करते हैं वैल्यू, 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, x इंटू 1 माइनस एक्स में, x इंटू 1 माइनस एक्स में 0 से 1 के बीच की कोई वैल्यू पुट करके देख लो। लेट इफ पॉसिबल x इज इक्वल टू 1/2 पुट करते हैं, बीच की है 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2। वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, 1/4 क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रही है तो इसका ग्राफ किधर होगा, ऐसे होगा ऊपर की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइन से ऊपर कैसा, पॉजिटिव, कर्व बना देंगे ऐसे। 0 से 1 के बीच वैल्यू कैसी रह रही है, पॉजिटिव रह रही है, x इंटू 1 माइनस एक्स। अब इससे पीछे आगे देख लो, 1 से आगे x इंटू 1 माइनस एक्स की वैल्यू, x इज ग्रेटर टू 1 के लिए कोई भी वैल्यू इजी रख सकते हैं जिसको कैलकुलेशन करने में इजीली हो, तो 2 रख लेते हैं 1 से बड़ी। तो 2 इंटू 1 माइनस 2, 2 इंटू माइनस 1 कैसी वैल्यू आ रही है, -2 कैसी, नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू आ रही है इस प्रोडक्ट की, तो ग्राफ किधर बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा ऐसे, नेगेटिव के लिए। तो नेगेटिव वैल्यू आ गई इधर, इसको ऐसे छोड़ देंगे नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि इसका पॉइंट नहीं है इधर। अब हम इधर चेक करें, अगर 0 से लेस के लिए, व्हेन x इज लेस देन 0, 0 से छोटी कोई वैल्यू हम सोच लेते हैं, जैसे x इज इक्वल टू -1 है, तो -1 इसमें रख के देखें, x इंटू 1 माइनस एक्स में -1 इंटू 1 माइनस -1, तो -1 इंटू 1 प्लस 1 कैसी वैल्यू आ रही है, 2। कैसी है ये वैल्यू, -2, जो कि नेगेटिव है। नेगेटिव है तो ये भी नीचे की तरफ होगा ऐसे, नेगेटिव, और ये भी नीचे की तरफ नेगेटिव। तो हमें कैसी वैल्यू चाहिए थी, पॉजिटिव चाहिए थी। तो पॉजिटिव किस में आई है, 0 से 1 के बीच, तो आंसर आ गया 0 से 1। ये हमने वेवी कर्वे मेथड से करवाई है डोमेन, इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हमने जो पहले डिस्कस किया उससे, दोनों में से किसी एक मेथड से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, f(x) इज इक्वल टू √3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे इसमें भी, f(x) इज डिफाइंड, f(x) इज डिफाइंड व्हेन 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो f(x) डिफाइंड होगा। अब इसके हम फैक्टर बना लेते हैं। फैक्टर क्या बनेंगे, प्रोडक्ट तो -3 होना चाहिए और सम -2, तो फैक्टर बनेंगे -x स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -x कॉमन लेंगे, x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे, x प्लस 3, x प्लस 3 दोनों से कॉमन आएगा, तो ये बन गया यहाँ से। अब जो भी मेथड अच्छा लगे उससे हम सोल्व कर सकते हैं। मीन्स इस रूट के अंदर जो कुछ है वो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को हम ऐसे लिखेंगे। वेवी कर्व मेथड से करना चाहें तो क्या लिखेंगे, x प्लस 3 इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। पहले तो हम पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। फॉर फाइंडिंग द पॉइंट्स वी पुट x प्लस 3 इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। फॉर फाइंडिंग पॉइंट्स वी पुट, जिसको ग्रेटर या लेस हो तो उसको इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो या तो ये 0 या फिर ये 0, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ गई यहाँ से हमारे पास, x इज इक्वल टू 1 और -3। तो ये क्या कर रहा है, कंप्लीट रियल नंबर की जो लाइन है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, -3 1 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। कंप्लीट रियल नंबर की जो लाइन है उसको ये 2 पॉइंट है 3 इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हैं।
अब इनको हम कैसे चेक करते हैं कि भाई कौन सी रीजन में पॉजिटिव आएगा ये प्रोडक्ट और कौन सी में नेगेटिव आएगा। हमें तो क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो वो रीजन इस रियल नंबर का ले लेंगे और जिसमें पॉजिटिव नहीं आएगा उसको नहीं लेंगे। तो इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब कब आएगा, इसमें 3 इंटरवल बन गए, -3 से 1 और 1 से बड़े रियल नंबर और -3 से छोटे रियल नंबर। तो -3 से छोटों से चेक कर लेते हैं। when x is less than -3, x plus 3 इंटू 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी वो देखना चाहते हैं हम रफली। -3 से छोटे नंबर -4 रख के देखना चाहिए, उससे पता लग जाएगा। फाइव कैसी वैल्यू आ रही है, -5 कैसी है, नेगेटिव वैल्यू है, तो इज नेगेटिव लिख देंगे भाई। -3 से छोटों के लिए नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो इज नेगेटिव। अब -3 से 1 के बीच देख लेते हैं, कोई नंबर 0 रख लेते हैं इजीली। x इज ग्रेटर टू -3 एंड लेस टू 1, इसके बीच का नंबर देखते हैं, 0 रख लेते हैं। जैसे हम x की जगह 0 पुट करेंगे, बीच में ही है, तो 0 पुट करेंगे तो इनइक्वलिटी क्या बनेगा, x प्लस 3 इंटू 1 माइनस एक्स। 0 पुट किया तो 0 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 0, कैसी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो यहाँ लिख देंगे इज पॉजिटिव। अब एक रीजन हो रहेगा x ग्रेटर टू 1, इसके लिए कैसी वैल्यू आ रही है, 1 से बड़े नंबरों के लिए कोई भी नंबर रख के देख लेते हैं, जैसे 2 रख के देखेंगे तो 2 प्लस 3 1 माइनस 1 से बड़े नंबर 2, 5 इंटू -1 कैसी वैल्यू आ रही है, नेगेटिव। तो ये कैसा आ रहा है 1 से बड़ों के लिए, x प्लस 3 इंटू 1 माइनस एक्स इज नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है। तो अब हम इसको ग्राफ पर शो कर सकते हैं। -3 से बड़ों के लिए तो कैसी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। -3 से 1 के बीच तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। और 1 से बड़ों के लिए कैसी वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे, नीचे की तरफ नेगेटिव और ऊपर की तरफ पॉजिटिव, और इधर भी कैसी वैल्यू है, नेगेटिव। और ये इक्वल टू के लिए भी है, इक्वल टू 0 हो तो ये दोनों इंक्लूड होंगे, और इक्वल टू 0 नहीं है तो ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, इंटरवल आ जाएगा -3 to 1, क्लोज इंटरवल -3 to 1, ये इसकी डोमेन आ गई है, -3 to 1 क्लोज इंटरवल, डोमेन ऑफ f(x). तो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, जिसमें इक्वल टू का साइन हो तो इक्वल टू 0 का केस भी शामिल होगा, पॉजिटिव था नेगेटिव था, तो इस लाइन पर जो जो पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, इज इक्वल टू 0 के। तो अगर इक्वल टू 0 नहीं होता तो हम ओपन इंटरवल करते -3 और 1 के लिए, -3 और 1 के लिए ओपन इंटरवल करते। अगर इक्वल टू 0 नहीं होता तो इनको, इक्वल टू 0 इसमें गिवन है तो इसलिए इनको भी इंक्लूड करेंगे, -3 और 1 को भी क्लोज इंटरवल होगा डोमेन में। -3 से 1 के बीच कैसी वैल्यू आ रही है इसकी, x प्लस 3 इंटू 1 माइनस एक्स की पॉजिटिव। ये हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये मेथड भी लगा सकते हैं, और वो दूसरा मेथड हमने पढ़ाया था डायरेक्ट, वो भी बता देते हैं। उसमें क्या था, x प्लस 3 इंटू 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दो नंबरों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होता है, या तो दोनों 0 से बड़े हों और या फिर दोनों 0 से छोटे हों। ये मेथड ही बता रखे हमने। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मीनिंग 0 से ज़्यादा या 0 के इक्वल मीन्स पॉजिटिव। पॉजिटिव दो नंबरों का प्रोडक्ट कब होता है, जब दोनों पॉजिटिव है फिर दोनों नेगेटिव। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर भी x लेस देन इक्वल टू -3 एंड -x लेस देन इक्वल टू -1, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी।
तो अब हम इनका एंड इंटरसेक्शन में सॉल्यूशन देखेंगे। इसने क्या कहा, एक्स की वो वैल्यू इकट्ठी करो, एक्स की वो वैल्यू चाहिए जो -3 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो। मीन्स ऐसे नंबर चाहिए जो -3 से बड़े हो और 1 से छोटे हो। कौन से नंबर होंगे, जो -3 और 1 के बीच में हो, -3 और 1 के बीच। इसने कहा -3 से बड़े नंबर चाहिए, इसने कहा 1 से छोटे नंबर चाहिए। तो कौन से नंबर चाहिए, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, कहाँ से कहाँ, -3 से 1 तक, और इक्वल टू है तो क्लोज इंटरवल -3 से 1, ये आ गया। अब इसकी बात करें तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, -3 और 1, -3 से छोटे या इक्वल, 1 से बड़े या 1 से इक्वल। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, मीन्स ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका जो भी सॉल्यूशन आता है उसका यूनियन इसके साथ कर देते कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए। तो इसका सॉल्यूशन आ गया -3 से 1 क्लोज इंटरवल। ये एक्स की वैल्यूज होंगी वो उसको क्या कर रही है, सेटिस्फाई। तो दोनों मेथड में से किसी एक मेथड का यूज करके हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। डोमेन फाइंड आउट करने के लिए चाहिए मेथड लगाएं, चाहे वो रूट के अंदर है तो ये ध्यान रखना है, रूट के अंदर वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। और डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में जीरो है तो भी हम उस वैल्यूज को आउट कर देंगे। और रूट के अंदर वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो रूट के अंदर ये वैल्यू थी, हमने क्या रखी, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव क्या नहीं बनाता, रियल नंबर नहीं बनाता। नेगेटिव क्वांटिटी अगर अंदर होगी तो क्या बनेगा, कम्प्लेक्स नंबर। जबकि हमें फंक्शन की वैल्यू क्या चाहिए, रियल नंबर। तो ये आ गया इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की ये डोमेन आ गई है। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू mod x -5 अपॉन x -5। तो कैसे करेंगे, मॉडुलस हटाएंगे यहाँ से हम। x की ऐसी वैल्यूज क्या क्या होंगी जिनके लिए फंक्शन क्या हो, डिफाइंड। अब देखो ये फंक्शन कब डिफाइंड नहीं होगा, जब x -5 क्या हो जाए, 0। एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड when x -5 इज इक्वल टू 0। बिकॉज 0 हो गया तो ऊपर भी 0 है, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म, वैल्यू नहीं आई। 0 से 0 कभी कैंसिल नहीं होता मैथमेटिकली। 0/0 को हम क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म, वैल्यू नहीं सोल्व हुई, वैल्यू नहीं आ रही कुछ भी। तो रियल वैल्यू नहीं आ रही, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, रियल नंबर नहीं आई। एफ एक्स की वैल्यू कब नहीं आती है, जब डिनोमिनेटर में क्या हो, 0। तो उस केस में या तो 0/0 बनेगी या इन्फिनिटी बनेगी। तो ये ध्यान रखना है। तो ये फंक्शन कब डिफाइंड नहीं होगा, जब x की वैल्यू क्या हो, 5। बाकी सभी रियल नंबर के लिए इसकी वैल्यू क्या आएंगी, रियल ही आएंगी। कोई रियल नंबर रखेंगे, 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रियल ही आएगा, और सभी वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। तो डोमेन ऑफ f यहाँ पर क्या होगी, r-5। 5 नहीं होगा बस इसमें, इसके डोमेन में, क्योंकि 5 रखेंगे तो 0/0 आ रहा है जो कि रियल नंबर नहीं है। बाकी कोई भी वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू रियल ही आएगी। x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, 5 को छोड़ के रियल ही आएगी। तो इसकी डोमेन में सभी रियल नंबर आ जाएंगे छोड़कर किसको, 5 को। तो डोमेन ऑफ f आ गई r-5।